सोचिए एक ऐसा समय जब भारत गुलाम था, जब अपनी ही जमीन पर अपना ही हक नहीं था। लेकिन हर जुल्म की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटी तो जन्म हुआ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। यह कोई मामूली विद्रोह नहीं था। यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की पहली खुली चुनौती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सालों से भारत को लूट रही थी। किसानों पर भारी टैक्स, राजाओं की रियासतें छीनी जा रही थीं, और भारतीय सिपाहियों को अपमान और भेदभाव झेलना पड़ रहा। और वह चिंगारी जली 1857 में मेरठ से। नई कारतूसें दी गईं, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की बात फैली। यह सिर्फ कारतूस नहीं थे, यह भारतीय आस्था पर हमला था। 10 मई 1857 मेरठ के सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। यह आग मेरठ से दिल्ली पहुंची, और दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया गया। यह एक संदेश था, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तलवार हाथ में लेकर अंग्रेजों के सामने खड़ी हो गई। कानपुर में नाना साहेब और उनके साथी तात्या टोपे ने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। बिहार में 70 साल की उम्र में कुंवर सिंह आजादी के लिए मैदान में उतर आए। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। यह गुलामी के खिलाफ पूरे देश की चीख थी। हालांकि एकता की कमी, सही योजना का अभाव और अंग्रेजों की मजबूत सेना इस संग्राम पर भारी पड़ गई। लेकिन अंग्रेज एक बात समझ गए थे, भारत अब जाग चुका है। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। सबसे बड़ी बात यह थी, भारत ने सीख लिया कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीननी पड़ती है। 1857 का संग्राम शायद जीत नहीं पाया, लेकिन इसने आज़ादी की नींव रख दी। यही चिंगारी आगे चलकर गांधी का सत्याग्रह बनी, भगत सिंह की क्रांति बनी और नेताजी की हुंकार बनी। 1857 भारत की आज़ादी की पहली आवाज, पहली आग और पहला बलिदान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, आज की आज़ादी कल के बलिदान की देन है।